Hi everyone, my name is Rakesh Kosik. Today we are going to discuss about one of the IPO which is coming in this month, Ionex Green IPO. So this IPO value is around 740 crores, in which fresh issue will be 370 crores and OFS will be 370 crores. So in this video, we are going to discuss complete detail about this IPO. So in this video, we are going to cover company business profile, IPO details, and the IPO important dates, company financial analysis, and company SWOT analysis. And after doing all these activities, we are going to conclude and we are going to give our recommendation on this IPO. So friends, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी जो रजिस्टर हुई थी वो रजिस्टर हुई थी 11 मई 2012 में। और इस कंपनी को काम करने का जो अलाउ किया गया था वो किया गया था गुजरात, दादर एंड नगर हवेली। 2012, सो अराउंड 10 इयर्स पुरानी कंपनी है, हम समझ सकते हैं। इन 2021, अराउंड 1 ईयर बैक, कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया और कंपनी का जो नया नाम बन गया वो हो गया ग्रीन एनर्जी या आयोनेक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। पहले जो कंपनी का नाम था वो आयोनेक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड था। तो ये हो गई कंपनी के बारे में डिटेल कि कंपनी 2012 में लिस्टेड हुई है। कंपनी का पहले नाम था आयोनेक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड एंड कंपनी का जो नया नाम है आयोनेक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। सो कंपनी फिलहाल ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में है। सेकंड, कंपनी बहुत सारी सर्विसेज देती है उन कंपनीज को जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो जो ये सर्विसेज हैं वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस, मैनेजमेंट सिस्टम, WTG ऑपरेटिंग सर्विस, कोऑर्डिनेशन विद डिस्कॉम्स, ये 5 टाइप की एंड मेजर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि दीज 5 सर्विसेज आर वेरी वेरी क्रिटिकल। सो हम देख सकते हैं कि कंपनी पुरानी है, 10 साल पुरानी है और काम कर रही है, तो ठीक है। अब अगर आगे जो हम जाएंगे वो कंपनी के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपनी का बेसिक डिटेल हमको पता चल गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी आईपीओ। जो ये कंपनी का आईपीओ है वो खुल रहा है 11 नवंबर को, तो आज के 3 दिन के बाद। यस। और इस आईपीओ में अगर कोई इंडिविजुअल पैसा लगाना चाहता है सो उसको 61 से 65 रुपीज का एक शेयर का प्राइस देना होगा और एक एप्लीकेशन पे आपको 230 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपको ये एप्लीकेशन आपको अप्रूव हो जाती है, आपको अलॉट हो जाता है। 11 नवंबर को आईपीओ खुलेगा और 15 नवंबर को आईपीओ बंद हो जाएगा। कि मैक्सिमम आप डिसीजन जो ले सकते हैं वो 15 नवंबर तक ले सकते हैं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। एंड 23 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब कोई भी इस बेसिकली पब्लिक फोरम में आ जाएगा और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड्स एंड वो सब प्रोसेसेस कंप्लीट कर देगी। तो जिस भी इंडिविजुअल के पास अपना डीमेट अकाउंट है वो इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मगर मैं आपको बताता हूं, सिर्फ कंपनी 10 साल पुरानी होने से आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जो आपको हमेशा समझनी चाहिए, तो हम आपको समझाएंगे वो क्रिटिकल चीजें क्या है। सबसे क्रिटिकल चीज है कंपनी के फाइनेंशियल्स। आपको किसी भी आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल समझने पड़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन एक ब्रॉडर लेवल पे कंपनी के फाइनेंशियल समझने का ट्राई करते हैं।
अगर मैं बात करूं तो कंपनी के 3 साल के फाइनेंशियल्स मेरे पास हैं। ये देखिए आप, मेरे पास 2020 के फाइनेंशियल है, 21 के फाइनेंशियल है, 22 के फाइनेंशियल्स है। सो कंपनी ने 2020 में अराउंड 165 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, 2021 में 172 करोड़ और ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर 172 करोड़ 2022 में। कंपनी के पास EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन around 95.35 crores, and in 2022 2021 77 crore rupees, and 2022 around 100 crores। सो मैं देख सकता हूं कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं तो मोर देन 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे आप डिसीजन मत ले लीजिएगा। आपको डिसीजन लेने के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी का फाइनल P&L क्या है। तो कंपनी का फाइनल P&L अगर मैं देखता हूं तो 2020 में कंपनी ने 52 करोड़ का लॉस किया है, 2021 में 153 करोड़ का लॉस किया है, एंड 2022 में 93.2 करोड़ का लॉस किया है। सो अगर मैं 21-22 का कंपेयर करूं तो कंपनी ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है, लॉस को थोड़ा कम किया है, बट फिर भी कंपनी लॉस मेकिंग एंटिटी है। चलिए कोई बात नहीं, फाइनेंशियल्स के बाद हम कंपनी का एक स्वोट एनालिसिस लेकर आए कि कंपनी के पास स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड थ्रेट्स क्या है कंपनी के लिए। सो अगर मैं बात करूं कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो कंपनी की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि कंपनी INX विंड ग्रुप का पार्ट है। सो बेसिकली कंपनी सब्सिडरी है INX विंड ग्रुप की। एंड दूसरा एक और स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, एंड अराउंड 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्ट्रेंथ हमको समझ में आ गई। अगर हम बात करें वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस में हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने अपने फंड्स को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज किया है, एंड कंपनी लगातार 3 साल से लॉस दे रही है इन्वेस्टर्स को, एंड कंपनी अराउंड 200 करोड़ का लोन लेकर बैठी हुई है अपनी बुक्स। सो ये कंपनी की वीकनेसेस है। दीज आर फाइनेंशियल वीकनेसेस, आई एम टेलिंग यू इमीडिएटली, ये बहुत बड़ी वीकनेसेस है। अब अगर बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो आई एम टेलिंग यू कि अपॉर्चुनिटीज में कंपनी के पास बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा सब्सिडीज ऑफर कर रही है। इवन रिसेंटली मिस्टर नितिन गडकरी ने बहुत अनाउंसमेंट किए हैं व्हीकल सेगमेंट को लेकर, कि जो ग्रीन एनर्जी में बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल भी ग्रीन एनर्जी में इंडिविजुअल अगर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई व्हीकल लेता है तो उसको भी सब्सिडाइज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, गवर्नमेंट ह्यूजली इन्वेस्ट कर रहा है इस सेक्टर में। दूसरा, अदानी ग्रीन ने इस पर्टिकुलर कंपनी के में अपना इंटरेस्ट शो किया है कि अदानी ग्रीन इज पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। मे बी इन फ्यूचर अदानी ग्रीन may buy some portion of this company, may buy, I am not sure, still it's not finalized, but may buy। so this is also very positive factor। हम लोगों ने अदानी ग्रीन की जर्नी देखी है कि 30 रुपीज वाला शेयर 1000 रुपीज में हमने देखा है, और बहुत लंबे समय में नहीं, बहुत कम छोटे से पीरियड में, अराउंड 2 years के पीरियड में। ओके, सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। बट अगर मैं थ्रेट्स की बात करूं, तो थ्रेट्स, सबसे बड़ी थ्रेट्स ये है कि अभी जो इसका मार्केट है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने में टाइम लगेगा और बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, तो इसलिए लिमिटेड एड्रेसेबल मार्केट। एंड दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं या ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। जिन बड़े प्लेयर्स की मैं नाम ले रहा हूं वो टाटा ग्रुप है,
जिसमें टाटा पावर ह्यूजली इन्वेस्टमेंट कर रही है, अदानी इटसेल्फ बहुत ह्यूजली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अदानी ग्रीन इज वेरी पॉपुलर इन दिस। देन अगर मैं बात करूं रिलायंस, रिलायंस पावर भी इसमें ह्यूजली इन्वेस्टमेंट कर रही है। एंड अदर देन दिस देयर आर सम अदर ग्रुप्स which are hugely invested in this area and they are working from last 20 years or more than that also. So अब अगर मैं कंप्लीट SWOT एनालिसिस को थोड़ा सा समराइज करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस से तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो वीक है, तो हमको डेफिनेटली थोड़ा सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। बट अगर मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जो फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर इन्वेस्टमेंट करता है, तो मैं बोलूंगा कि ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप 5-10 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। या फिर मैं आपको एक और चीज एडवाइस करूंगा, वेट एंड वॉच, और जब एक राइट प्राइस आ जाए उस टाइम पर आप इस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि करीबन 23 को ये ओपन मार्केट में आ जाएगा। तो उस टाइम पर अगर ये डिप करता है अगले 10, 15, 20 दिनों में, तो आप ओपन मार्केट से इसको खरीद सकते हैं। सो ये टोटली आपका डिसीजन है। हमने आपको फाइनेंशियल एनालिसिस कवर किए, स्वॉट एनालिसिस कवर किया और कंपनी का बैकग्राउंड बताया। नाउ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करना है अपनी लाइफ का, वो बहुत ही सोच समझ कर करिए, बहुत ही दिमाग लगा कर करिए, और अपने पर्सनल एडवाइजर से भी पूछ लीजिए अगर आपका पर्सनल एडवाइजर है तो। सो हम इसमें डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि द इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर्ड बाय अस, so basically this IPO advices which we offered in this whole discussion may not be suitable for all investors. Maybe some investors are short term investor, some are medium term investor, some are long term investor. So that may be suitable for some investors, may not be for some investor. If you have any doubt as to the merits of the investment, you should seek advice from an independent financial advisor. So मैं एक चीज से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बट हमने इस कंपनी के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस करके दे दिया इस वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग।